हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में। वहां पर अभी हम लोग अल्कोहल्स पर बात कर रहे हैं। तो अल्कोहल में मैंने आपको अभी तक पिछले लेक्चर में जो बताया था वो है टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो पहला टेस्ट जो हमने देखा वो था ल्यूकास टेस्ट। A mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called Lucas reagent। प्राइमरी अल्कोहल के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं करता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ 5 मिनट के बाद मिल्की सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा और टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्विक मिल्कीनेस प्रोड्यूस करेगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द विक्टर मेयर टेस्ट। So in case of Victor-Meyer test, first of all, primary alcohol is treated with HI in presence of red phosphorus, then it gives iodide, compound of iodide, then it is treated with AgNO2 and then finally with nitrous acid। nitrous acid से ट्रीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो है नाइट्रोलिक एसिड। itself it is red color compound by the addition of some quantity of base। और जब हम इसमें थोड़ा बेस डालते हैं तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है एंड इट इज नाउ ब्लड लाइक रेड कलर। अब ये ब्लड के जैसा रेड कलर आ जाता है। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। किस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण आया था? नाइट्रोलिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण आया था। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल को पहले HI रेड फॉस्फोरस एज इट इज, तो आयोडाइड कंपाउंड आया। AgNO2 से ट्रीट किया, AgNO2 से ट्रीट किया तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और AgI से ट्रीट किया तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आ गया। HNO2 से ट्रीट किया तो 2 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट हुआ। और इस कंपाउंड को जब नाइट्रस एसिड से ट्रीट किया फाइनली, तब ये कंपाउंड सूडो नाइट्रॉल में कन्वर्ट हुआ। और सूडो नाइट्रॉल ब्लू कलर का कंपाउंड है। बेस डालने पर उस ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के हुआ कि प्राइमरी में ब्लड रेड कलर आता है, सेकेंडरी में डीप ब्लू कलर आता है, और टर्शियरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देते हैं। उसके बाद हमने डिहाइड्रोजनेशन से डिस्टिंग्विश किया। इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 प्राइमरी अल्कोहल गिव aldehyde, secondary alcohols give ketone, and in case of tertiary there is dehydration at the place of dehydrogenation and it gives alkene। और टर्शियरी के केस में डिहाइड्रोजनेशन की जगह पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद हमने बात किया डिहाइड्रेशन पर। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइमरी अल्कोहल एंड वेरी इजियर फॉर tertiary alcohol। Then we are talking about the oxidation। तो oxidation is easier for primary alcohol। primary alcohol easily oxidize होते हैं। primary alcohols are easily oxidized। in first step it gives aldehyde and then carboxylic acid। secondary alcohol का oxidation थोड़ा difficult है। पहले कीटोन बनेगा, then this ketone is converted into carboxylic acid in which one carbon atom is less than ketone, जिसमें एक कार्बन एटम कीटोन से कम हो जाएगा। then finally टर्शियरी अल्कोहल। तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करना पड़ता है टर्शियरी अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना। कॉमनली जो टर्शियरी अल्कोहल के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन पर पहले वो डिहाइड्रेट हो जाती है और एल्कीन बन जाएगी, फिर कीटोन बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इन बोथ द स्टेप्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिड्यूसेस। देन इसके बाद जब हम लोग ऑक्सीडेशन पर बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में हम और बात कर लेते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और अल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या चीजें यूज हो सकती है?
सिल्वर ऑक्साइड, पहला कैटलिस्ट है सिल्वर ऑक्साइड। दूसरा जो रिएजेंट यूज हो सकता है वो है फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट, केवल रिएजेंट ध्यान रखना है, अल्कालाइन H2O2 प्लस FeCl2 और FeSO4, अल्कालाइन H2O2 प्लस FeCl2 और FeSO4 इज कॉल्ड फेंटॉन्स रिएजेंट। इसको कहते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। तो Ag2O यूज कर सकते हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन यूज कर सकते हैं, मतलब हैलाइड्स यूज कर सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए, हैलाइड यूज कर सकते हैं। इसके बाद टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al। दिस chemical is called tertiary butoxide aluminum, tertiary butoxide, tertiary butoxide aluminum। ये सब वो केमिकल हैं जो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को रिस्पेक्टिवली एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो कंपोजिशन है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, इट इज यूज्ड इन ओपेनर्स ऑक्सीडेशन। ओपेनर्स ऑक्सीडेशन, तो ओपेनर्स ऑक्सीडेशन में भी क्या होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो कीटोन में चला जाएगा। ठीक है, तो Ag2O फेंटॉन्स रिएजेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं हम एज अ ओपेनर्स ऑक्सीडेशन, इसको भी एज अ ओपेनर्स ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं। देखिए काम सबका सेम है, सब एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाने वाले हैं। इसके बाद अगला जो रिएजेंट है वो है NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, NBS। इसके बाद अगला जो रिएजेंट यूज होता है वो है CrO3, C5H5N, C5H5N और HCl का कंपोजिशन प्लस HCl। ठीक है, जिसको हम कंबाइंड करके ऐसे भी लिखते हैं, कंबाइंडली इसको कैसे लिख देंगे, C5H5N और CrO3 C5H5N प्लस HCl, तो कंबाइंडली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C5H5NH, C5H5NH, C5H5NH प्लस Cl CrO3 माइनस, Cl CrO3 माइनस, Cl CrO3 माइनस। और ये जो कंपोजिशन है इसको हम कहते हैं PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी का एक कंपोजिशन रहता है CrO3 प्लस पाइरिडीन, C5H5N, CrO3, पाइरिडीन प्लस डाइक्लोरोमीथेन और पाइरिडीन इन डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। ठीक है, ये कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। तो रिएजेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इट्स कॉल्ड
कॉलिन्स रिएजेंट। तो इस कंपोजिशन को, जो लास्ट कंपोजिशन लिखा हमने, इसको कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। तो दिस इज अबाउट कॉलिन्स रिएजेंट, इसको कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। ओके, तो ये कॉम्पोजिशंस जो हम लिख रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पर और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने वाले रिएजेंट्स हैं। प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स। तो कॉलिन्स रिएजेंट हो गया। इसके बाद H2Cr2O7 क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट, तो जॉन्स रिएजेंट भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, एक स्टेटमेंट लिख दूं तो एक स्टेटमेंट से ही सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। दीज रिएजेंट्स converted primary alcohol into aldehyde, primary alcohol into aldehyde, and secondary alcohol into ketones विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, कोई भी रिएजेंट इसमें से इंटरमीडिएट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स मतलब अगर बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसको ब्रेक नहीं करेगा, ये ध्यान रखेंगे। विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। तो देयर आर सो मेनी रिएजेंट्स विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन्स। अब रिएक्शन में कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, केवल हमको कैटलिस्ट ध्यान रखने हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां पे जैसे मैंने कहा CH3CH2OH it get oxidized by any one of the reagent, PCC, डॉन्स रिएजेंट, कोई भी रिएजेंट आप इसमें से यूज कर लो, चाहे कॉलिन्स यूज कर लो, चाहे जॉन्स रिएजेंट यूज कर लो, चाहे सिल्वर ऑक्साइड यूज कर लो, एनी रिएजेंट कन्वर्टेड इथेनॉल इनटू एसिटल्डिहाइड। कोई भी रिएजेंट इथेनॉल को क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। व्हेन देयर इज कीटोन, अगर मान लो कीटोन है और स्पेशली अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, अब इसको कीटोन में लेके जाना है तो हम CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, CO होल थ्राइस Al यूज करते हैं। दिस इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम, और ये रिएक्शन बाय नेम रिएक्शन हो गया, इसको हम कहेंगे ओपन आर्स ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ओपन आर्स ऑक्सीडेशन। तो अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम या प्रोपॉक्साइड एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो ये ओपन आर्स ऑक्सीडेशन का पार्ट होगा। इट इज पार्ट ऑफ ओपन आर्स ऑक्सीडेशन। अदरवाइज दिस रिएजेंट इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो ये सभी रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। और एडवांटेज ये है कि जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन एक बार फिर से आ जाएगी। तो एक और बात करते हैं, देखो तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देयर इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, और अगर कीटोन्स को हम दोबारा से ऑक्सीडाइज करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन इज देयर, ओके, तो कीटोन को अगर हम दोबारा से ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं एसीटोन को ऑक्सीडाइज करता हूं तो फाइनली द एसीटोन गिव एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर बना देगा। इट मीन्स उसका 1 कार्बन क्या हो गया, लेस हो गया है, 1 कार्बन उसका कम हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मान लो, अब कीटोन तो क्या है, जैसे यहां तो दोनों आइडेंटिकल थे, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसा कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो वो कंडीशन डिस्कस करना था। इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, unsymmetrical ketone, in the case of unsymmetrical ketone, the carbonyl group, in the case of unsymmetrical ketone, the carbonyl group in the case of unsymmetrical ketone, the carbonyl group always remains attached with lower carbon member। तो कार्बोनाइल जो है वो लोअर कार्बन मेंबर के साथ अटैच होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इन केस ऑफ unsymmetrical ketone, the carbonyl group is always remains attached with the lower carbon member or lower carbon alkyl group. This is known as Popap's rule, और इसको हम Popap's rule कहते हैं, ये ध्यान रखना है। Popap's rule, this is known as Popap's rule। तो ये रूल के लिए बताया मैंने आपको मेनली, है ना। तो क्या ध्यान रखेंगे, जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, it means there is one of the higher alkyl and one of the lower alkyl, then carbonyl is attached with the, अब कार्बोनाइल किसके साथ अटैच होगा, हमेशा लोअर कार्बन मेंबर के साथ अटैच होगा। देन कार्बोनाइल इज ऑलवेज अटैच्ड विद द लोअर कार्बन मेंबर। ओके, एंड दिस इज नोन एज पोपाप्स रूल। तो इसको हम पोपाप्स रूल कहेंगे। एक आध एग्जांपल भी इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, जो आपका कंपाउंड था एसीटोन, वो जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसमें जो कंपाउंड बना था वो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, या CO2 प्लस वाटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 प्लस वाटर भी कह सकते हैं। ओके, अब मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, देयर इज CH3 एंड CH2 ग्रुप ऑफ द कंपाउंड एंड CO। अब इसको मुझे ऑक्सीडाइज करना है, this is oxidized। तो what happens here, the carbonyl group is attached with the lower carbon member। it means this is compound CH3COOH और ये 3 कार्बन, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा CH3CH2COH is the compound। okay, तो then the compound is ethanoic acid and propanoic acid। तब क्या कंपाउंड बन जाएगा, इथानोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पोपाप्स रूल। ये पोपाप्स रूल का एप्लीकेशन हो गया। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पोपाप्स रूल। ओके, तो दिस इज अबाउट द पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ये हमने बात किया पार्शियल ऑक्सीडेशन के बारे में। सिल्वर ऑक्साइड, फेंटोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम and bromosuccinamide, all the compounds are used as mild oxidizing agent। okay, तो ये सभी कंपाउंड पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। नाउ अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के अदर रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, 2 टाइप के रिएक्शन ये अब आगे प्रोड्यूस करने वाला है। एक ROH, वेयर क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लेवेज ऑफ
OH, मैं इंडिकेट भी कर देता हूं, OH बॉन्ड, जहां पर मतलब केवल और केवल हाइड्रोजन बाहर निकलने वाली है, जहां पर अल्कोहल से केवल हाइड्रोजन बाहर निकलने वाली है। क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। ऑर्डर ऑफ reactivity is here. Order of reactivity is primary, then secondary, then tertiary. So here the order of reactivity is primary, then secondary, then tertiary. दूसरा step, ROH, cleavage of RO bond, cleavage of RO bond, मतलब पूरा का पूरा OH ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, ओनली H सेपरेट, OH ग्रुप सेपरेट, ओनली H सेपरेट एंड कंप्लीट OH ग्रुप सेपरेट। एंड हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा दैट इज टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो देयर इज two type of chemical reactions are given by the alcohol. Number one, due to cleavage of OH bond and due to cleavage of RO bond. तो जब OH bond का cleavage होगा तो order of reaction हो जाएगा primary, secondary and tertiary, और जब RO bond का cleavage होगा तब order of reaction हो जाएगा tertiary, then secondary, then primary. And now अब बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला स्टेप किसका? OH बॉन्ड क्लेवेज का। नंबर वन, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है ये अल्कोहल का, है ना। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो किसी अल्कोहल के अंदर, जैसे मान लीजिए मेरे पास सैंपल है अल्कोहल का, कैसे पहचानूंगा? तो सबसे सिंपल जो काम होता है कि उसमें सोडियम मेटल का एक टुकड़ा डाल दीजिए। तो अल्कोहल, अगर अल्कोहल है कि नहीं है ये पहचानना है। तो अगर सोडियम मेटल का एक पीस उसमें हमने डाला, इफ देयर इज सम गैस इज रिलीज, अगर कुछ गैस रिलीज हुई तो इट में भी अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल या एसिड हो सकता है। और अगर उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इट प्रोड्यूस फ्रूटी ऑर्डर, इट प्रोड्यूस फ्रूटी ऑर्डर। तो दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, व्हाट हैपेंस हियर? इट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, displace the hydrogen from primary alcohol, displace the hydrogen from primary alcohol। ये प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान रखेंगे मैंने प्राइमरी अल्कोहल कहा है। डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, इट मींस इफ द रिएक्टेंट इज लाइक दिस C2H5OH, this is a primary alcohol with sodium metal, so now it gives C2H5ONa, sodium methoxide and hydrogen gas। अगर आपको कंप्लीट 1 मोल हाइड्रोजन लेना है तो इसको डबल कर दीजिए। नाउ C2H5OH plus 2Na, it gives 2C2H5ONa, sodium methoxide plus कंप्लीट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। द क्वेश्चन इज देयर 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का वेट कितना है? 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। How many gram of ethanol is taken to produce 1 mole of hydrogen? तो 46 का डबल हो जाएगा। 92 ग्राम अगर आप इथेनॉल लोगे तो कितना आपको मिल जाएगा? 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 46 ग्राम इथेनॉल 23 ग्राम सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद 23 ग्राम ऑफ सोडियम, देन इट प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? नाउ
92 ग्राम ऑफ इथेनॉल विथ 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल विथ 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिव कंप्लीट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन बन जाएगा इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखो इसके एप्लीकेशन पे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ग्लाइकॉल है मेरे पास, ओके, तो इन केस ऑफ ग्लाइकॉल बोथ द अल्कोहलिक ग्रुप इज द CH2OH। दोनों कैसे हैं? CH2OH वाले हैं। दोनों कैसे हैं? CH2OH। इट मींस बोथ आर प्राइमरी। दोनों कैसे हैं? प्राइमरी हैं। तो इफ ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल देन इट गिव्स मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, monosodium glycolate, and here 1/2 mole of hydrogen is there, then another sodium is there, then it gives CH2ONA and CH2ONA, disodium glycolate, disodium glycolate, disodium glycolate. Then products are respectively monosodium glycolate and डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। अब आपके नॉलेज को चेक करने के लिए क्या काम करेंगे? देखो CH2OH, CHOH and CH2OH is the reactant this time, और यहां पे ऐसा लिख देंगे मेटालिक सोडियम। और अब आप बनाइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन नाउ? देन व्हाट इज द स्टेटमेंट? द electropositive metals can displace hydrogen from primary alcohol group. Electropositive metal can displace hydrogen from primary alcohol group. This is not a primary alcohol group. CHOH is the secondary alcohol group. It means the final product of this reaction is CH2ONA, CHOH and CH2ONA. This is the product of the reaction. डाइसोडियम ग्लिसरॉइड, ट्राइसोडियम ग्लिसरॉइड नहीं बनेगा क्योंकि जो बीच का CHOH ग्रुप है वो प्राइमरी नहीं है, ओके, इट इज सेकेंडरी। तो डाइसोडियम ग्लिसरॉइड इज द प्रोडक्ट। डाइसोडियम ग्लिसरॉइड, डाइसोडियम ग्लिसरॉल भी कह सकते हो आप, है ना। डाइसोडियम ग्लिसरॉल इज द प्रोडक्ट, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगले स्टेप पर बात करते हैं। तो दिस इज रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कैन replace the hydrogen from primary alcohol group. So this is the first reaction and it is reaction with metals. Now second, esterification. Esterification, okay. What happens in esterification? Alcohol reacts with acid. Alcohol react with acid to form esters, to form esters, okay. Alcohol react with acids to form esters. Compounds of fruity order, ओके। तो जो एस्टर्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है इट इज लाइक फ्रूट्स। जितने भी सेंटेड ऑयल और सेंटेड चीजें आप देखते हैं उसमें जो ऑर्डर रहता है मेनली ड्यू टू एनी एस्टर, किसी न किसी एस्टर के कारण जो ऑर्डर्स रहते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स के, इट इज ड्यू टू एनी ऑफ द एस्टर। अलग अलग एस्टर हो सकते हैं वो, बट इट इज ड्यू टू एस्टर, ओके। तो अल्कोहल्स रिएक्ट विथ acids to form esters, okay, and the compounds of fruity order. अब उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि अल्कोहल से केवल H निकलने वाली है, ये बात कैसे डिसाइड होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पर बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल release acid release the H plus ion, H2SO4 release the H plus and HSO4 minus ion, okay, and this ion is attacks on the कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आयन कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करता है। तब दैट H plus ion combined with carboxylic acid to give another अनस्टेबल कंपाउंड CH3CO, और ये OH और ये ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज देयर, ओके नाउ, एंड दिस टाइम इट रिलीज द वाटर। तो एसिड से ज्यादा आसानी से वाटर निकाल पाएगा। अफिनिटी हायर विद एसिड, ओके, अफिनिटी इज हायर विद एसिड, एंड नाउ इट इज CH3CO ग्रुप। तो एसिड के पास CH3CO पॉजिटिव ग्रुप बचा हुआ है, तो देयर इज CH3CO पॉजिटिव ग्रुप ऑन द एसिड। इसलिए डी, जब भी हम एस्टरिफिकेशन की बात करेंगे, तो एस्टरिफिकेशन जब भी अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन होगा, द OH इज कम्स फ्रॉम एसिड एंड द H इज कम्स फ्रॉम अल्कोहल, है ना, H इज कम्स फ्रॉम अल्कोहल, ठीक। अब यहां पे नाउ द इथॉक्सी ग्रुप इज द अटैकिंग रिएजेंट। तो जब इथॉक्सी ग्रुप इस पे अटैक करेगा, तो यहां से देखिए CH3COO C2H5 बना देगा कंपाउंड। तो H कहां से निकला है, इथाइल एसीटेट, H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ग्रुप फ्रॉम H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH ग्रुप फ्रॉम एसिड इन द एस्टरिफिकेशन, ओके। तो नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ओके, इथाइल एसीटेट। और हमेशा ध्यान रखेंगे एसिड और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट साइड में कुछ भी लिखो, किसी को भी आगे पीछे लिखो, बट इन द प्रोडक्ट साइड ऑलवेज एसिड ग्रुप इज फर्स्ट। एसिड ग्रुप को हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेमिंग के समय आपको पता है कि अल्काइल्स को पहले नाम देते हैं, बाद में एसिड ग्रुप को नाम देते हैं, ठीक है। तो दिस इज एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन एसिड और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पर एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। नाउ एस्टरिफिकेशन के बाद अगला रिएक्शन जो H प्लस आयन ऑफ अल्कोहल के कारण होगा वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, ओके। तो अल्कोहल reacts with acetyl chloride, reacts with acetyl chloride CH3COCl to give ester. Again ester formation होगा, give esters. This is called acylation, okay. So now CH3COCl plus C2H5OH से ही ले लेते हैं हम, C2H5OH, and the product is here CH3COO C2H5 is the product by removing HCl. तो again the product is ethyl acetate. फिर से यहां पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया है, ethyl acetate is the product of the reaction. ethyl acetate is again product of the reaction. तो ethyl acetate acetylation पर ही भी मिल जाएगा। अगला रिएक्शन जो H प्लस आयन के कारण होगा वो है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले भी पढ़ाया है मैंने आपको, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो देयर इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Reaction with Grignard reagent. What happens when alcohol react with Grignard reagent? Then it give alkanes. When alcohols reacts with Grignard reagent,
then it give alkanes, then it give alkanes. और क्या खास बात रहती है इन alkanes? The number of carbon atom is equal to the number of carbon atom of Grignard reagent. In alkanes, the number of carbon atom is equal to the number of carbon atom of in alkanes. The number of carbon atom is equal to the number of carbon atom of Grignard reagent. ये लाइन आपको ध्यान रखना है, Grignard reagent. ओके, तो जो अल्केन बनेगा उसमें कार्बन एटम्स का नंबर Grignard reagent में प्रेजेंट कार्बन एटम के नंबर के बराबर होगा. इन द अल्केन्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम is equal to the number of carbon atom of Grignard reagent. Okay, तो this is one of the important thing. अब बात कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में. तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल. देखो, जैसे मैंने कहा आपसे C2H5OH प्लस CH3MgBr. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? मीथेन इज द प्रोडक्ट बिकॉज the product is always containing equal carbon atom as same as Grignard reagent. There is Clewis, the positive, negative carbon ions are the intermediate. There is positive and negative, and it takes only H from another species, and now the byproduct is MgBrO C2H5. This is ethoxy magnesium bromide. Ethoxy magnesium bromide is the byproduct. Okay, can take any other Grignard reagent. तो CH3OH और ये C3H7MgBr ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, anything is there, possibility of the charge change. So there is C3H8 is the product. C3H8 is the product. Okay, तो अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन होगा तो उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा जितने कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज अनदर रिएक्शन रिलेटेड विद द लॉस ऑफ H+ आयन ऑफ अल्कोहल. तो मेटल्स के साथ इसके बाद हमने बात किया एस्टरिफिकेशन की, इसके बाद हमने बात किया एसिटाइलेशन की, और ये सभी केमिकल रिएक्शंस हैं जहां पर अल्कोहल केवल H+ आयन लॉस करता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले स्टेप पर. तो OH ग्रुप के कारण होने वाले कुछ रिएक्शंस को भी देखते हैं. मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन दिस सीरीज. थोड़े से रिएक्शन नए आएंगे, बाकी पहले से ही कर चुके हम लोग इस सीरीज में रिएक्शन. तो अगले रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू RO बॉन्ड फिशन. तो जिसमें पूरा का पूरा OH सेपरेट हो जाएगा. द क्लेविस ऑफ OH group, RO bond fission, RO bond Clewis. Okay, number 1, reaction with PCl5. क्लियर है पहले से? It give POCl3 as a byproduct. क्या बाय प्रोडक्ट बनाता है? POCl3 reacts with oxygen containing organic compound to give POCl3 as a byproduct. ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करके POCl3 as a byproduct निकालता है. And the mode of reaction is like this: C2H5OH plus PCl5
arrange the PCl5 like this and cut the reactants from two places. Now C2H5Cl plus POCl3 phosphorus oxytrichloride plus HCl is there. Okay, so this is reaction with PCl5. तो इसमें पूरा का पूरा OH ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ OH ग्रुप. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन विथ PCl3. रिएक्शन विथ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, PBr3 भी ऐसा यूज होगा. PBr3 को भी हम यूज कर सकते हैं यहां पर, है ना, PBr3 को भी यूज कर सकते हैं. तो H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट क्या बनाता है? H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट बनाएगा. एंड मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर यूजिंग मोनोहाइड्रिक कंडीशन देन 3 moles of the compound is taken. 3 moles. तो एक साथ ना लिख करके मैं तीनों को अलग अलग लिखता हूं जिससे कि बहुत अच्छे से बात समझ में आए. C2H5OH and here C2H5OH. The reactant is PCl3. Okay, so now the product is ready. 3 moles of C2H5Cl plus H3PO3. देख लीजिए, there is H3PO3 और H3PO3 एक डाई बेसिक एसिड है. H3PO3 is one of the डाई बेसिक एसिड. कैसा है? डाई बेसिक एसिड है. H3PO3 is one of the डाई बेसिक एसिड. अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर. अगेन दिस रिएक्शन इज रिपीटेड. तो दैट इज रिएक्शन विथ SOCl2 thionyl chloride कॉल्ड डार्जेंस रिएक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? डार्जेंस रिएक्शन. दिस वन इज द बेस्ट इन दीज 3. और ये रिएक्शन इन तीनों में सबसे अच्छी रिएक्शन है बिकॉज इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर द गैसेस एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड. क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो गैसेस फॉर्म में है और आसानी से रिमूव हो जाता है. तो नाउ द रिएक्शन इज देयर. C2H5OH प्लस SOCl2 thionyl chloride and the product is ready now. Okay, here C2H5Cl plus SO2 plus HCl. The byproducts are the gases can be easily separated. Okay, आसानी से सेपरेट हो जाते हैं बाय प्रोडक्ट्स. इसलिए ये रिएक्शन इस सीरीज का सबसे बेस्ट रिएक्शन है. ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन विथ SOCl2. इट इज कॉल्ड thionyl chloride and the name of the reaction is Dargens reaction. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं Dargens reaction. ठीक है, तो this is the reaction due to OH group. Then reaction with ammonia. Reaction with ammonia. तो step 1 in presence of ZnCl2, in presence of zinc chloride, in presence of zinc chloride, it give pure only primary amine. कर देता हूं मैं only primary amine, only primary amine. अगर जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जाएंगे तो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन बन जाएगा. बिकॉज जिंक क्लोराइड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जिंक क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीकारक है, अब्सॉर्ब
कंप्लीट वाटर, तो पूरा कप पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब प्रोडक्ट इज बिकम्स प्योर, तो रिएक्शन आगे कैरी ऑन नहीं होगा। तो अगर जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करते हैं लाइक C2H5OH प्लस अमोनिया, द कैटलिस्ट इज जिंक chloride 250 degree centigrade, the product is ethylamine, तो product of the reaction is ethylamine। क्या product बन जाएगा? Only ethylamine is the product of the reaction because zinc chloride is the dehydrating agent and completely absorb the water। इसका दूसरा स्टेप देखते हैं। The second step, reaction with ammonia in presence of Al2O3 और THO2, alumina or thoria oxide, alumina or thoria oxide in presence of Al2O3 or THO2, it gives mixture of प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। तो क्या बनाएगा? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, बिकॉज दीज कैटलिस्ट आर नॉट डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड द रिएक्शन इज कैरी फॉरवर्ड नाउ। तो C2CH3OH से स्टार्ट कर लेते हैं प्लस अमोनिया, द कैटलिस्ट इज देयर, तो एक वाटर निकलेगा लेकिन मीडियम डाइल्यूटेड रहेगा, द मीडियम गेट डाइल्यूटेड। तो पहले प्राइमरी अमाइन, फिर वापस से रिएक्शन कर लेगा अल्कोहल के साथ। ओके, नाउ इट गिव्स सेकेंडरी अमाइन। तो अब आ जाएगा आपका प्रोडक्ट सेकेंडरी अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, इट इज डाइमिथाइल अमाइन एंड देन अगेन वंस रिएक्ट with methyl alcohol and now the product is trimethyl amine or tertiary amine is the product of the reaction. Okay, so this is reaction with ammonia in presence of Al2O3 or THO2. So it carry a mixture, it give a mixture of primary, secondary and tertiary amines. Okay commandos, in the next lecture we are going to start maybe ether और फिनॉल, दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर लेंगे, फिनॉल स्टार्ट कर लेंगे। ओके।